हनुमान जी, सामने से वो दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? हे महाराज, आपको वैसे ही वहम हो गया है और आप यूं ही घबरा रहे हो। मुझे शक है कि ये भाई बाली के दूत हैं। संभव है उनके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं, छल से, बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा कर देना तुम। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। मैं जाता हूँ और अभी उसका पता लगाता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। ऊंचे पहाड़ वाली बिहार, निश्चय बादल का डर भगवान, कैसे भीड़ गिराने में आगे क्यों जुगर भगवान है। यदि कोई या कोई छतरी बाकी है या भूले भटके या पहुंचे, कहां कहां के बाकी हैं। मानव शरीर के नाते से मैं इतनी बात पूछता हूं, देखा वही कहीं आप है, नहीं आ रहा याद हमें भी। हम भी खुद इस चक्कर में हैं।
किस तरह बताएं कहां के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब ना यहां के हैं ना वहां के हैं। है वेश हमारा ब्राह्मण सा, हम दिख रहे बनवासी है, ऐसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी। हे भगवान, मैं तो आपको सीधी तरह पूछता हूं कि आप किस राजा के पुत्र हैं या कोई और कहां के रहने वाले हैं? हे विप्रवर, हम अवधपति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और ये मेरा छोटा अनुज, इसका नाम लक्ष्मण है। और 14 साल वनवास के लिए इस जंगल में आए हैं। यहां वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, उसी को हम यहां पर ढूंढ रहे हैं। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अब तक पाई है। बलवंतों के सब मददगार है, निर्धन का कोई सहाय नहीं। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। हे प्रभु, हे भगवान, मैं माया के बस में होकर आपको भूल गया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। श्री महाराज, हम बंद हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव हमारा राजा है, वो भी यहाँ पर रहता है। दोस्त असुर ने किया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पुण्य लगा देंगे, सीता को पता लगाने में अनुदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटा देंगे। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे। धरती दुष्टों से हीन रहे, इस पर का फल निभाएंगे। आइए भगवान, आप मेरे साथ चलिए। प्रणाम प्रभु जी। है महाराज, अवधपति राजा के 10वें पुत्र श्री राम जी हैं और दूसरे लक्ष्मण जी हैं। ये अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष वनवास के लिए आए हैं और यहाँ किसी राक्षस ने इनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो मैंने आपके दर्शन पाए। आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं अग्नि को साक्षी मानकर
यह प्रण करता हूँ कि सुख और दुख में हमेशा आपकी सहायता करूंगा, वह आपके साथ रहूंगा। बोलती मैं समझ हे सुग्रीव जी, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र बनाता हूँ। हे प्रभु, कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित इसी स्थान पर बैठा था, तो हमारे ऊपर से एक रथ गुजरा। उसमें से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। हमें देखकर उसने राम राम कहते हुए कुछ आभूषण फेंके थे। महाराज, वो रथ दक्षिण दिशा की तरफ चला गया था। हे मित्र, क्या वो आभूषण आपके पास हैं? हाँ प्रभु, मैं अभी उन्हें मंगाता हूँ। हनुमान जी, जाइए और आभूषण लेकर आइए। ठीक है प्रभु जी। जाओ बाबू, लो। लीजिए प्रभु। हे लक्ष्मण, जरा पहचानो तो ये सीता के आभूषण है या नहीं? भैया लक्ष्मण, जरा तू ही पहचान कर। भैया लक्ष्मण, जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता ने पहना भी है या नहीं। देख ले, भाल ले खूब अच्छी तरह, उसके माथे का पहना भी है या नहीं। उसके माथे का पहना भी है या नहीं। जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, जितने जेवर रतन और जड़ाऊ जड़े, हार माला व बिंदी व जुगनी कड़े, जो भी है सारे तुम्हारे अगाड़ी पड़े। उसने पहना भी है या नहीं, ये बता। उसने पहना भी है या नहीं, बता। देखते हो मगर फिर भी खामोश हो। देखते हो मगर फिर भी खामोश हो। कौन सी बात का करते अफसोस हो। किस तरह से भला मुझको संतोष हो। मेरे से भी ये कहना के है या नहीं। मेरे से भी ये कहना के है या नहीं। हे भैया राम, मैं इस
क्या बता सकता हूँ। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, वो देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मेले की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छियों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। कुंडल वाली देवी का इस तरह हरण करने वाले, इस तरह हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आ गए हैं रण करने वाले। अब सावधान हो जाओ, तुम आ गए हैं हम रण करने वाले। लक्ष्मण तुम धन्य हो, एक तुम भी भाई हो जो प्रेम भक्ति की मिसाल हो। एक मेरा भी भाई है जिसका मुझे नाम लेते ही लज्जा सी आती है। हे सुग्रीव जी, तुम इन पर्वतों पर क्यों रहते हो? मुझे पूरे वर्णन सहित समझाओ। हे प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर वो भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पर रहता सर्वदा तनाव है। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था, वध पर अब तत्पर रहता है। है आस्तीन का सांप कहीं, जब जिसको भुजबल कहता है। हे सुग्रीव जी, आखिर तुम दोनों भाइयों में दुश्मनी की वजह क्या है? ये हमें पूरा वर्णन सहित समझाओ। हे भगवान, एक बार की बात है, दुदुम्बी नामक दैत्य से हम दोनों भाइयों का युद्ध हुआ। वह राक्षस हमसे हारकर भाग गया। हम दोनों ने उसका पीछा किया। वह भागते भागते एक गुफा में घुस गया। भाई बाली उसके पीछे चला गया और मेरे से कहकर गया था कि अगर मैं 14 दिन तक न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे प्रभु, मैंने उसका 1 महीने तक इंतजार किया। एक दिन उस गुफा में से एक खून की धार निकली तो मैंने सोचा कि भाई बाली मारा गया है। मैंने सोचा कि वह राक्षस अब मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं एक भारी पत्थर उस गुफा के मुख पर रखकर वापिस किष्किंधा आ गया। और कुछ दिन बाद बाली आया। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह गुस्से में हो गया और मुझे मारकर वहां से निकाल दिया और मेरी पत्नी को छीन लिया। हे सुग्रीव, बाली यहां पर क्यों नहीं आता? हे प्रभु, मतंग ऋषि के श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है सुग्रीव जी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं उसे अति शीघ्र मार डालूंगा तथा ब्राह्मण वैश्यों की भी अब उनको नहीं बचा सकते।
हे महाराज, जो इन 4 साल के वृक्षों को एक ही बाण में बीन देगा वही उसे मार सकता है। आप धन्य हैं प्रभु, आप जैसा मित्र इस संसार में दुर्लभ है। हे सुग्रीव जी, अब तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ।